हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सीवीटी पीजी यानी यूजी के बारे में मैंने बताया कि एग्जाम की डेट कब आने वाली है, कब इसका फॉर्म आएगा, तमाम चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब बारी है आपके सीवीटी पीजी के बारे में बात करने के लिए। जो बच्चे यहाँ पे एलएलबी, एमबीए, एमकॉम, एमए, एमएससी, बाकी जितने भी एलएलएम जैसे पीजी कोर्सेज, बीएड हो गया, उन सभी कोर्सेज में अगर एडमिशन आपको लेना होगा तो आप लोग का फॉर्म कब आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। कैसे तैयारी करोगे, क्या पैटर्न होगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करके जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अगर सबसे ऑफिशियल चीज देखनी होगी तो आपको प्रीवियस ईयर का शेड्यूल समझ में आना चाहिए। इससे क्या होगा, सारी चीजें आपकी क्या होंगी, खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो आप लोग का 2025-26 में सीवीटी पीजी का जो फॉर्म आता है वो आता है 2 जनवरी को। कब आता है? 2 जनवरी को क्या होता है, फॉर्म आता है और ये डेट रहती है 1 फेब तक। ठीक है, हालांकि डेट आगे बढ़ती है बट हमें लास्ट डेट से मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है भाई कि फॉर्म कब आएगा, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका सीवीटी पीजी का फॉर्म आ जाएगा। चाहे आपको बीएचयू जाना हो, डीयू जाना हो, जेएनयू जाना हो, या फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है पीजी में, उसमें एडमिशन के लिए आपका फॉर्म जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में फॉर्म आएगा। और जैसे ही आएगा मैं आपको गाइड करूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। उसको लेकर निश्चिंत रहना। इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलो। इसके बाद जो सर आपका यहाँ पे एग्जाम है, यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बिटवीन 13 मार्च टू 31 मार्च तक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बोला गया भाई कि जो आप लोग का यहाँ पे 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका क्या होगा, आपका एग्जाम हुआ था। और इसी डेट पे अप्रॉक्स एग्जाम हर साल ये कंडक्ट करवाती है कौन, सीवीटी पीजी। ठीक, अब ये देख लेना भाई कि जो आपका जनवरी में फॉर्म आता है और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो तैयारी करने के लिए कितना समय आज से आपको बचा हुआ, वीडियो जब भी देख रहे हो आज से काउंट कर लो भाई कि मार्च में मेरा एग्जाम है तो मेरे समय कितने बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक, बात समझ में आई? कि सर जनवरी में जब भी फॉर्म आएगा मैं गाइड करूंगा, एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड, आपका शेड्यूल, यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप जब भी आएगा मैं आपको गाइड करूंगा। इसके बाद सर एक बात ये आती है सर कि आपको मान लो कि एलएलबी करना होगा। मान लो कि अगर आपको एलएलबी करना है, आपको एमबीए करना है, आपको यहाँ पे एमए करना है, ठीक, एमए करना होगा, या फिर मान लो कि यहाँ पे एमएससी कोई सब्जेक्ट से करना है, तो पहले ये क्लियर कर लो भाई कि मुझे अगर जिस विश्वविद्यालय में जाना है कौन सा पेपर मुझे पढ़ना पड़ेगा। जैसे एलएलबी, एमबीए, एमए, एमएससी के सबके अलग अलग पेपर होते हैं। ठीक, उसी पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो ये क्लियर होगा कि सब्जेक्ट कौन से पढ़ने, वो आप क्लियर, मैं आगे बात करूंगा कैसे मालूम चलेगा। पहले ये देख लो कि पैटर्न क्या होता है। तो जो आपका सीवीटी जो आपका यहाँ पे एग्जाम लेती है सर, इसका यूजी का अलग पैटर्न होता है और पीजी के लिए अलग पैटर्न होगा। मैं ये पूरी वीडियो पर्टिकुलर केवल पीजी के लिए बात कर रहा हूँ, तो केवल पीजी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे सर एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, -1 नंबर की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। यानी कि निगेटिव मार्क आपका 1 नंबर होगा और पॉजिटिव मार्क 4 होगा। कोई क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, कोई क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका क्या होगा, ये डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, वो 75 होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डाउट मन में आएगा सर कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर पेपर होता है, ये भी डाउट मन में आएगा। तो सर टोटल यहाँ पे 300 नंबर पेपर आपका होता है। 300 नंबर का आपका क्या होगा, टोटल जो नंबर होगा वो होगा 300 नंबर, यानी 300 आपका नंबर होगा। ठीक, ये आपका क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है। पेपर जो होता है वो आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी में दे पाएगा, अगर इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश से पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पैटर्न समझ में आया सर कि 4 सही करने पे, 1 आपको गलत करने पे यहाँ पे 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको जो यहाँ पे टाइम मिलेगा ये आपको मिलेगा 90 मिनट। ये भी भाई नोट कर लो, 90 मिनट जो टाइम होगा ये आपको मिलेगा कितना, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। इसको आपको ध्यान रखना सर कि जो आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है इसमें भाई आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट होंगे, आपको कैलकुलेटिव, कोई मैथमेटिक्स होंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको टाइम अच्छा खासा लगता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छी करनी चाहिए। जितना देखिए मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो होगा आपका अच्छा हो पाएगा और अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने सीवीटी पीजी में। ठीक, जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उसी के अकॉर्डिंग जो ड्रीम विश्वविद्यालय है या बीएचयू, डीयू, जेएनयू, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। कोशिश करो भाई कि 75 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम हमें 70 क्वेश्चन तो सही करने हैं, जिससे कि मैं जिस भी विश्वविद्यालय में जाना चाहूँ, जो भी मेरा कोर्स हो, आराम से मुझे मिल जाए। तैयारी करोगे कैसे? हम तो सभी कोर्स की तैयारी नहीं करवाते हैं क्योंकि भाई सबकी एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन हाँ
जो बच्चे यहाँ पे देख लो कि अगर आप लोग एलएलएम की तैयारी करना चाहते होगे, ठीक है, एलएलएम की तैयारी करनी चाहती होगी आप लोग, या फिर आप लोग मान लो कि एलएलबी, यानी एलएलबी के लिए COQP11 जो कोड होता है ये आपसे पूछता है, एमबीए के लिए COQP12 पेपर होता है, इसी प्रकार एमए का, एमएससी का, सबका अलग अलग कोड होता है। उसी पेपर को पढ़ना जो पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो एलएलबी तैयारी करनी है तो पूरा एलएलबी का आरंभ बैच हमने लॉन्च कर दिया है, इसको ज्वाइन करो लोगे तो जो भी आपका COQP11 का जो सिलेबस होगा वो पूरा इस बैच में पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसके बाद एमबीए में जो COPQ12 का जो सिलेबस होगा वो पूरा एमबीए में पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो एक बार देखो कि मेरा कोड कौन सा है, कोड के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से पढ़ाई शुरू कर दो। एग्जाम का फॉर्म जो होगा जनवरी में आएगा, मार्च में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, उसके पहले सारी तैयारी जो है वो हो जानी चाहिए, ताकि भाई लास्ट में रिवीजन भी तो आपको करना है। इस बैच में आप आइए, आराम से पढ़ाई करिए। बता दें अगर आपको सीयूटी की तैयारी करनी होगी सर तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक, आराम से आप टारगेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सभी जो कोर्स मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एलएलबी एमबीए के आराम से मिल जाएंगे, आराम से बैच ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, एमकॉम की बैच भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, तो एमकॉम के जो बच्चे होंगे भाई अपने, अगर आपको रिक्वेस्ट होगी, आपको जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बेस्ट टीम के साथ आपको बेस्ट कंटेंट एज ए प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए बच्चे यहाँ से जुड़े रहते हैं। अभी मैं बोल दूं कि अगर भाई यहाँ पे एमआई कोर्स आने वाले हैं तो बच्चे एमआई कोर्स का वेट करेंगे, बाकी कहीं भी पढ़ाई नहीं करेंगे। वो ये भरोसा है, विश्वास हम लोगों ने बनाया है और आप लोगों ने दिया है, तो बस भरोसा रखिए। एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम और जो आप लोग का कोर्स हो गया यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे एमबीए, उतने कोर्सेज तैयारी आप टारगेट मोबाइल ऐप से कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग अभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं। कोई आपकी रिक्वेस्ट होगी, कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यूट्यूब पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो भाई इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट, पीवाईक्यूज, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ आपको एक बैच में मिलेगा। आराम से बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है फर्दर मैं आपको गाइड करूंगा। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। साथ में क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उसकी बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।